Hello everyone. Today I'm gonna tell you about GST registration. First of all, जब आपको GST registration लेना होता है तो कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो मैं फर्दर आपके साथ डिस्कस करूँगी। GST रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने के लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। अगर आप अपने गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करते हो तो अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट अगर आपकी एक्सीड हो जाती है तो आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। सो हेयर आर सम डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग योर GST रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट, जो आपकी कंपनी होती है उसका एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है विच इज़ प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर बिजनेस, वो अटैच करना होता है। देन जो प्रमोटर्स और पार्टनर्स होते हैं उनके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए होती है। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन चाहिए होता है विच एक्ट एज अ प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरी। देन कॉपी ऑफ BOD, प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रूफ लाइक आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट या म्युनिसिपल कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, ये सब कुछ आपकी प्रूफ ऑफ बिजनेस के लिए चाहिए होता है। देन होता है आपकी एक प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स, जैसे आपके बैंक स्टेटमेंट या फिर आपका कोई भी एक कैंसिल चेक आप उसमें अटैच कर सकते हो। सो न्यू रजिस्ट्रेशन लेने के लिए सबसे पहले आपको एक TRN के लिए अप्लाई करना होता है। TRN इज़ टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। फर्स्टली आप यहाँ पे अपना सिलेक्ट करोगे कि आप एक टैक्स पेयर हो, फिर आपको किस स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए, फिर आपका जो एक पैन अटैच होगा आपकी कंपनी के साथ, उस पैन की डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। आपको पर्सन का नेम लिखना है, फिर पैन नंबर लिखना है, फिर आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ लिख के फिर आपको नेक्स्ट स्टेप होता है OTP वेरिफिकेशन का। OTP वेरिफिकेशन करने के बाद बोथ आपके मोबाइल और ईमेल पे OTP आता है। उसका वेरिफिकेशन के बाद आपका TRN जनरेशन हो जाता है। आफ्टर दैट आपका TRN जनरेट हो जाता है, आपको एक TRN ऐसे कुछ इतने डिजिट्स का मिल जाता है। फिर आप प्रोसीड करते हैं। आफ्टर प्रोसीडिंग अब आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फॉर GST रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द लाइबिलिटी टू रजिस्टर। इसमें आपका फर्स्ट प्रोफाइल होता है कि आपको अपना ट्रेड नेम लिखना है, आपकी जो भी बिज़नेस एंटिटी का नेम है वो। देन फिर उसके बाद आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन सेलेक्ट करना है कि लाइकवाइज ये प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक है, या फिर ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये सब कुछ सेलेक्ट करना है। आफ्टर दैट आपका कमिश्नर कोड, डिवीज़न, रेंज, ये सब कुछ आपके एड्रेस से रिलेटेड होता है, कंपनी के एड्रेस से रिलेटेड। फिर आपको रीज़न ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन लिखना है। इसमें वॉलेंटरी बेसिस पे कर रहे हो या किस भी बेसिस पे कर रहे हो वो आपको मेंशन करना होता है। फिर अगर आप एक एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन ले चुके हो तो फिर आपको यहाँ पे अपना SIN जो है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो यहाँ पे अटैच करना होता है। नेक्स्ट आती है प्रमोटर्स की डिटेल्स, उनका नेम, फादर नेम और उनकी जर्नल जो भी डिटेल्स होती हैं वो हो, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस, फिर एक फ़ोटोग्राफ आपको अटैच करनी होती है। फिर आप ध्यान रखिए, अगर आप प्राइवेट कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या किसी और भी ऐसी कंपनी के लिए, तो आप इसको ऑथराइज सिग्नेटरी भी सेलेक्ट कर लो। नेक्स्ट आता है आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस की डिटेल्स। आपको अपना बिज़नेस का एड्रेस लिखना है, डिस्ट्रिक्ट, कोड, पिन, ये सब कुछ। उसके बाद आपको कुछ अपनी डॉक्यूमेंट्स अटैच करनी है। लाइकवाइज अगर आपका रेंटेड है
जो भी आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस है, तो आप रेंट एग्रीमेंट लगाओगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल एनओसी लगाओगे, और जो भी डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी वो यहाँ पे अटैच करनी होती है। आफ्टर दैट आप अपना नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी देखोगे, जिसमें आपको ये बताना है कि आपकी लाइक वाइज ये रिटेल बिजनेस है, या सप्लायर ऑफ सर्विस है, या फिर ये रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज है। ये सब कुछ आपको सेलेक्ट करना है। आफ्टर दैट आपको अपना HSN कोड यहाँ पे मेंशन करना है। कोई भी 5 आप HSN कोड यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। मिनिमम आपको 1 तो करना ही होता है। फिर आपकी बैंक डिटेल्स आती हैं, अकाउंट नंबर, IFSC, टाइप ऑफ अकाउंट, ये सब कुछ, और अपनी बैंक की एक